हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म ओटीपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसमें कि आज भी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कितना जो है क्वेश्चन हमारे लिए ज़रूरी है ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के फ्रंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस इंक्लूड है आज के समय में, उसके भी दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि कंटिन्यूशन के अंदर 11 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर मॉनिटर पर ब्लिंक यानी कि झपकी होने वाला चिन्ह कहलाता है। यानी कंप्यूटर के मॉनिटर पर क्या होता है कि ब्लिंक होता है, उस चिन्ह को क्या कहते हैं। इसमें पूछा गया है, ए पॉइंटर कहते हैं, बी कर्सर कहते हैं, सी ट्रैक बॉल कहते हैं, डी माउस कहते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या है इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मैं आप सभी को आंसर भी बताऊंगा और वो आंसर आप मैच कीजिएगा पहले कमेंट करने के बाद दोस्तों कि सही आंसर इसका क्या है। तो दोस्तों जो झपकी यानी कि ब्लिंक करता है वो हमारा क्या है, कर्सर है। इसका सही जवाब जो है क्वेश्चन 11 का बी है, कर्सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वर्चुअल मेमोरी का आकार डैश पर निर्भर करता है। यानी वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों, ये आपको प्ले लिस्ट में आई के बटन में दूंगा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पूरा ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में समझा रखा है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। फिर भी मैं बता दूं, वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको हम देख नहीं सकते, यानी कि टच नहीं करते, हार्ड नहीं होती, वो फिजिकल नहीं अवेलेबल है, तो वर्चुअल मेमोरी उसको कहा जाता है दोस्तों। तो वही कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार डेंस पर निर्भर करता है, डेटाबेस पे, एड्रेशन लाइन पर, या डिस्क स्पेस पे, या उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, कमेंट कर फिर आप जवाब अपना मैच कीजिएगा सही है कि नहीं आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है डिस्क स्पेस पे, यानी कि डिस्क से वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी है कि डिस्क में कितना स्पेस है उस पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनैक ENIAC का पूरा नाम क्या है। यानी कि ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि इनैक का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इंग्लिश में अगर कहे तो, या इनैक स्टैंड फॉर, यानी कि वही, यानी कुछ भी पूछे, तीनों में यही बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कोडर, या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, और लास्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आइसोलेटर एंड कंप्यूटर। तो चारों में सही आंसर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और फिर अपना आंसर मैच कीजिए। इसका सही जवाब क्या है, तो सही आंसर है इसका बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है पूरा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन 14 कहता है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ। यानी कि कंप्यूटर के 5th जनरेशन में किसका जो है इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यूज़ किया जा रहा है। आईसी का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर का, या ऑप्शन सी ULSI का, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 5th जनरेशन में मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन पर जब डिस्कस कर रहा था तो आपको बताया दोस्तों कि किसका इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। तो 5th जनरेशन में जो है सही जवाब जो है, यानी कि 5th जनरेशन जो अभी है, या 5th कह सकते हैं, उस समय जो यूज़ किया गया उसको किया गया सी, यानी कि ULSI अल्ट्रा लार्ज स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, यानी कि बहुत बहुत छोटे चिप का इस्तेमाल किया गया इसमें। ठीक है, किसमें, 5वीं पीढ़ी में। और प्रेजेंट पीढ़ी में तो EI आ ही गया है आपके सामने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ही है कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो रहा है, फिर भी आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि कह रहा है कि माउस को मदरबोर्ड, यानी कि जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है उस बोर्ड पर कौन सा पोर्ट होता है जिस पोर्ट से अटैच करके माउस को हम यूज में लाते हैं। PS2,
USB, सीरियल, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या है, कमेंट करें। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, डी है। PS2 और USB ये दो तरह के माउस यूज किया जाता है, और इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, ये माउस अगर आप लगाते हैं तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है PS2 वाले, और USB वाले लगाते हैं तो आप डायरेक्ट चला सकते हैं, इसमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आपके सामने हैं और 18 भी आपके सामने है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था। यानी कि जो ग्राफिक्स यूज़ करते हैं यूज़र इंटरफेस, यानी कि GI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से, तो GUI का जो है विकास किस पीढ़ी में हुआ था, यानी कि किस जनरेशन में GIU का जो है ग्राफिक्स का जो है इन्वेंशन हुआ या खोज हुई। तो वो है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, या ऑल ऑफ दिस, सभी जनरेशन पीढ़ी में विकास हुआ, किस पीढ़ी में हुआ, यानी किस जनरेशन में इसका विकास हुआ, ये बताएं। तो इसका सही जवाब जो है फोर्थ जनरेशन में, सी, ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। फोर्थ जनरेशन में जो है दोस्तों मतलब कि इस पीढ़ी में इसका जो है विकास हुआ, किसका, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस का, यानी कि चलन में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। कि सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया वो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ये पूछा है हमसे। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था ये हमें बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है UNIVAC, या बी IBM 2005, या सी ENIAC, या डी इंटेल 4004। कौन सा प्रोसेसर है जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है बना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, पहले आप कमेंट करें फिर चेक करें। सही आंसर है डी, इंटेल 4004 का पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर इनमें से जो है यूज़ में लाया गया और बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। वो क्या कहता है, क्वेश्चन 18 कहता है कि निम्न में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने बिल्कुल, और 19 भी है और 20 भी है। ये 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 18 में कह रहा है कि इन चार ऑप्शनों में से, यानी कोई ऑप्शन A, B, C और D में से पहला प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जो है फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, यानी कौन इसमें से। तो मार्क 1, B एबकस, C ENIAC, या D नन ऑफ दिस। कौन सा है जो पहला कंप्यूटर है दोस्तों, बताइए, कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताएं, फिर आप आंसर को मैच करें। इससे आपका नॉलेज और आपके में कितना नॉलेज है वो पता चलेगा दोस्तों आपको। तो इसका सही जवाब जो है सी ENIAC, ये जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया, कौन सा, ENIAC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि अब हम आज दूसरे क्लास के क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच गए हैं। स्पैम किससे संबंधित है, आर्ट से, B सॉन्ग से, C गेम से, D कंप्यूटर से। यानी कि स्पैम जो आता है मेल में भी स्पैम आपने सुना होगा, या स्पैम क्या होता है, अगर जिसको पता है वो जल्द से बता देगा कि इन चारों में से किससे संबंधित है। तो स्पैम जो है एक तरीके का वो होता है, क्या कहते हैं, आप ये मान लीजिए फ्रॉड करने का तरीका है। तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, स्पैम करना। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि दिस इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस फ्रॉम बिलो ऑप्शन। यानी कि नीचे दिए ऑप्शनों में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है नहीं पूछा, नहीं है पूछा है। यानी कि आउटपुट वो डिवाइस होते हैं जिनसे हमें कुछ भी एक मतलब कि
हार्ड कॉपी के रूप में या फिर हम कोई डेटा देते हैं तो फिर दिखाई देता है। तो प्लॉटर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हमारा मॉनिटर। ऑप्शन सी है स्पीकर। ऑप्शन डी है डिजिटल कैमरा। तो कौन सा जो है ऑप्शन जो है इसमें से दोस्तों पूछ रहा है कि नहीं है किसका, आउटपुट डिवाइस का। तो प्लॉटर से क्या होता है, हम प्लॉटर से प्रिंट आउट लेते हैं, तो ये तो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, ये हमें दिखाता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, ये सुनाता है, ये भी हमें आउटपुट डिवाइस क्या है। डिजिटल कैमरा ये जो है क्या करता है, फोटो खींचता है। तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये कैप्चर करेगा, उसके बाद जब प्रिंट देता तब होता कि आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही जवाब जो है 20 से यानी क्वेश्चन नंबर 20 का डिजिटल कैमरा है, यानी ऑप्शन डी है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और चाहे अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सभी को ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके लिए और जो भी यूजर्स हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में है, कंप्यूटर फील्ड के, या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, जहाँ भी कंप्यूटर सिलेबस इंक्लूड है वहाँ पर इन क्वेश्चनों का आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।